हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने एक एपी बनानी है जिसकी जो थर्ड टर्म कितनी दी गई है, 16 दी गई है, एंड जो उसकी सेवन्थ टर्म है उसकी फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है। तो एपी में nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 डी। इससे हम n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया, थर्ड टर्म इज 16, यानी कि a3 इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 16। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, n की वैल्यू कितनी है, 3। तो a प्लस ब्रैकेट में n की वैल्यू 3 माइनस 1 और इंटू डी इज इक्वल टू 16, ये आ गया। अब a प्लस 3 माइनस 1 2d इज इक्वल टू 16, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमें कौन कौन सी टर्म दी है, सेवन्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म दी गई है। इन दोनों टर्मों को फाइंड आउट करेंगे। तो सेवन्थ टर्म, पहले सेवन्थ टर्म यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 7, 7 फाइंड आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, a प्लस ब्रैकेट में 7 माइनस 1 डी। a7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a7 कितना आ जाएगा, a प्लस 7 में से 1 माइनस किया 6d, ये आ गई इक्वेशन 2। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे इसकी फिफ्थ टर्म को वैसे सॉल्व करेंगे जैसे a5 इज इक्वल टू a प्लस nth का फॉर्मूला लगा के 5 माइनस 1 डी। a5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस 5 में से 1 माइनस किया 4d, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि सेवन्थ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से 12 अधिक है, यानी कि दोनों टर्मों का डिफरेंस कितना है, 12 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेवन्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, 12। तो सेवन्थ टर्म कितनी फाइंड आउट की है हमने, a प्लस 6d फाइंड आउट की है, माइनस, और फिफ्थ टर्म क्या है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 6d माइनस से a को मल्टीप्लाई किया, माइनस का a माइनस प्लस माइनस का 4d इज इक्वल टू 12। प्लस का a माइनस का a कट जाएंगे, क्या बचा 6d प्लस का माइनस का 4d, 6 में से 4 माइनस हुए 2d इज इक्वल टू 12। और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, 2 मल्टीप्लाई का सड़ जाके डिवाइड का 2 6 का 12, तो d कितना आ जाएगा 6, d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू जो 6 आई है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 2 d की वैल्यू कितनी है 6 और इज इक्वल टू 16। तो कितना आ जाएगा, a 6 2 का 12 इज इक्वल टू 16, 12 प्लस का उसे जाके माइनस का हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 माइनस 12, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। a कितना आ गया, 4 आ गया। अब a और d की वैल्यू फाइंड आउट करी है हमने, यहाँ पर क्या निकालनी है, AP गिवन है कि AP फाइंड आउट करनी है। तो AP क्या आती है, फर्स्ट टर्म a ऐसे निकालते हैं, सेकंड टर्म a प्लस d से निकालते हैं, थर्ड टर्म a प्लस 2d अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है 4, सेकंड टर्म a प्लस d यानी कि d की वैल्यू 6 है और 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। थर्ड टर्म a 4 प्लस 2 6 का 12 और 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 अप टू सो ऑन। तो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर।